हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल अर्थात ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन का पार्ट 1 भूमि संसाधन का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएँ हैं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले क्षेत्र का नाम लिखे। इस मृदा से कौन सी फसलें उगाई जा सकती है। जलोढ़ मृदा का अर्थ होता है जलों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी। दोस्तों, जलोढ़ मृदा का विस्तार कौन कौन से राज्य में है और इसे मृदा से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, इस क्वेश्चन में हमको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल आदि है। दोस्तों, जलोढ़ मृदा वाले जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस मृदा से चावल, गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी दो तरह के होते हैं, खादर और बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और जो नए जलोढ़ मिट्टी है उसे बांगर मिट्टी कहते हैं। तो हमें खादर और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करना है। इसका उत्तर हो जाएगा, खादर और बांगर मिट्टी में अंतर निम्नलिखित है। दोस्तों, बांगर मिट्टी पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर मृदा कहते हैं और नए जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। दोस्तों, बांगर मिट्टी का जो है उपजाऊ बहुत कम होता है। इस मिट्टी में जो फसलें होते हैं उसकी उपजा बहुत कम होती है। खादर मिट्टी में दोस्तों बहुत अधिक उपजा होती है, परंतु बांगर मिट्टी में कम उपजा होती है। अगला है दोस्तों, इस मिट्टी में कंकर कैल्शियम युक्त होती है। दोस्तों, खादर मिट्टी में क्या होते हैं, कंकर, पत्थर आदि मिक्स होते हैं और कैल्शियम इसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इसकी मिट्टी रेतीली होती है। किसकी? बांगर की। बांगर की मिट्टी रेतीली होती है जिससे वह अधिक उपजाऊ होती है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा क्या है, इसके विस्तार वाले क्षेत्र का नाम तथा कौन सी फसलें उगाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा, काली मृदा का निर्माण लावा के प्रवाह से होता है। दोस्तों, काली मिट्टी को हम लोग रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। यह कपास के लिए अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात तथा कर्नाटक आदि राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा के विस्तार वाले क्षेत्र का नाम लिखे और कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निक्षालन प्रक्रिया से बनी मृदा को लेटराइट मृदा कहते हैं। इसका रंग गहरा लाल होता है। यह मृदा बहुत कम उपजाऊ है। इसका विस्तार मुख्य रूप से केरल, पश्चिम बंगाल आदि में है। दोस्तों, जहाँ पे गर्मी अधिक होती है और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है। इसका रंग गहरा लाल होता है। यह मृदा बहुत कम उपजाऊ है। इस मिट्टी में बहुत कम खेती होती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल आदि में है। दोस्तों, इन मृदा से गेहूं, चावल, दलहन, तेलहन, चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल और काजू उगाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत की किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। दोस्तों, नदी डेल्टा का अर्थ होता है जो नदी द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है वह नदी के किनारे तट पर क्या होता है, वह मिट्टी के रूप में जमा कर देते हैं, उसी को हम लोग नदी डेल्टा कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा नदी डेल्टा का विकास हुआ है। दोस्तों, पूर्वी तटीय अर्थात जो पूर्वी भाग जो पश्चिम बंगाल जैसे हो गया, केरल आदि, इस समुद्र के जो तट है किनारा, उस मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा नदी डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। दोस्तों, फसल चक्रण का अर्थ होता है कि एक ही खेत में कई फसल को उपजाते रहना। बार बार एक ही फसल को उपजाने से क्या होता है, मृदा में मिट्टी में जो है उसका पोषणीय स्तर खत्म हो जाता है
उसका उर्वरक शक्ति नहीं रह पाता है। तो इसीलिए किसी भी खेत में फसल को बार बार बदल करके खेती करना चाहिए। तो फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? इसका उत्तर हो जाएगा फसल चक्रण मृदा संरक्षण में अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। यदि हम लगातार गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि उगाने से क्या होता है, मृदा के पोषणीय स्तर में कमी आ जाती है। तो उनके पोषक तत्वों को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें फसल चक्रण के अंतर्गत तिलहन दलहन पौधे की खेती की जाती है। दोस्तों, बार बार हमें किसी भी खेत में कपास, मक्का, चावल, गेहूँ इत्यादि उपजाने से क्या होता है, उसका जो उर्वरक शक्ति होती है जो वह ख़त्म हो जाती है। तो इसको हम क्या करते हैं, पुनः प्राप्त करने के लिए हम फसल चक्रण के रूप में तिलहन या दलहन की खेती कर देते हैं, ताकि उस मिट्टी में पुनः पोषणीय स्तर आ जाए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कपास उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? तो कपास उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त होते हैं क्योंकि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और तेज और चमकीले धूप कपास के लिए उपयुक्त होती है। अर्थात सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में उपलब्ध है। अर्थात हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कपास की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ काली मिट्टी है। काली मिट्टी की खासियत यह है कि इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता होती है और सारी भौगोलिक परिस्थितियाँ महाराष्ट्र में उपलब्ध है। जैसे कि वहाँ पे मजदूर सस्ता मिल जाता है, शहर में उसका फैक्ट्री है जो किसी भी किसान को कपास बेचने में सुविधाएं होती है और अच्छे दाम में उपलब्ध होते हैं। अतः कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम से बहुत ही मस्ट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों की योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। अर्थात योजना के तहत उपयोग करना क्या होता है, संसाधनों का संरक्षण कहते हैं। इन संसाधनों का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि पहला नंबर में है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो। दूसरा है संसाधन हमारी भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। दोस्तों, संसाधन हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है। अगला है देश की आर्थिक विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन को आप कॉपी में लिख करके याद कर लीजिए और हमें उम्मीद है कि आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।